एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़ फोरियर सीरीज़ और ये लेक्चर नंबर 3 है इस लेक्चर सीरीज़ का। इस लेक्चर में हम इवन और ऑड फंक्शन को पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज़ में अगर इवन या ऑड फंक्शन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसके ट्रिक है या उसका शॉर्ट तरीका क्या है एकदम से पहचानने का। और फोरियर सीरीज़ भी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी अगर आप पहचान पाएंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, जब चेंज ऑफ इंटरवल मैंने बताया था कि 2 पाई का ही हर कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, वो 2c का भी हो सकता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि उसमें जो आइलर्स के जो फॉर्मूले हैं वो बदल जाते हैं। बस जो यहाँ पर a0 आना था वो कितना आ जा रहा था, वन कहाँ से, अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2c, ठीक है। और एफ एक्स डी एक्स, और बाहर क्या आ जाएगा, 1/c, ठीक है। ये आपको याद होंगे। इसी तरह से ए एन में है, ए एन में बस एफ एक्स के साथ क्या आ जाएगा, 1/c। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। एफ एक्स के साथ आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाय सी, ये याद रखना है ना। और इसी तरह से यहाँ पर बी एन में यहाँ पर साइन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें हमने एक दो न्यूमेरिकल भी इसके करे थे, क्वेश्चन करे थे, जिससे मैंने आपको इंटरवल बता दिया था कि सी की वैल्यू को कैसे प्रिडिक्ट करना है। जैसे मुझे याद है, अगर आपको अलग अलग इंटरवल में वैल्यू दी है, या सिंपल समझ लेते हैं, चलो 0 से लेके 3 तक इंटरवल दिया है, तो यहाँ पर 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसे निकलता है। c की वैल्यू 3/2। लेकिन अगर वो वैल्यू -3 से 3 हो जाएगी, तब यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ पर 2c की वैल्यू कहाँ कितनी हो जाएगी, -3 से +3 तक जा रहा है इंटरवल, यानी कि 2c आपका 6 हो जाएगा और c की वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी। इस तरह से मैंने आपको निकालना सिखाया था। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपको, कई बार जब फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे मान लो ये दिया है और यहाँ पर x-2 2-x मान लेते हैं दिया है। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 दी है और x की वैल्यू 1 से लेके 2 दी है, इस टाइप के फंक्शन भी कई बार आ जाते हैं और बाद में बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रूव करो, या 4 ऑप्शन दे के रखेंगे। तो है कुछ भी नहीं, बस इसके अंदर आपको c की वैल्यू इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें आप c में मत फंस जाना, ठीक है। तो वैल्यूज़ वैसे ही निकलेंगी। जैसे आपको a0 निकालना है, मैं a0 निकाल के दिखाता हूँ जल्दी से। तो a0 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 होगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर जो c की वैल्यू है, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, c कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2c जो वैल्यू आपकी लाई कर रही है, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक लाई कर रही है। और हमने कहाँ से पढ़ा है, इंटरवल 0 से लेके 2c के लिए ही हमने पढ़ा है। तो यहाँ से c ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 2/2, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मेरी बात समझे, इससे इससे कंपेयर करो ना, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है, यानी कि मैं 1 निकले, 1/c, 0 से लेके 1 पाई एक्स लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1/c, तो 1 ही हो गया। 1 से लेके 2 जब लिखोगे तो पाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स तो दोनों तरफ आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से a0 निकाल सकते हो उसका। इसी तरीके से an भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है, वहाँ पर बस cos आ जाएगा, n पाई एक्स बाय सी, यही होता है cos। पहला लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको। c की वैल्यू 1 है, ये भी समझ में आ गया 1 कैसे निकलता है, इन दोनों को कंबाइंड करके, कंबाइंड फॉर्म में। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार कैसे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, चलो वो उनको बाद में करेंगे फिर ना, ऐसे तो फिर टॉपिक कवर नहीं होगा। क्वेश्चंस का अलग लेक्चर बनाएंगे, है ना, थोड़ा अच्छे से भी फिर वो सॉल्व होंगे। अब मैं आपको बता रहा था इवन और ऑड फंक्शन, है ना। सबसे पहले इवन फंक्शन,
मैथमेटिकल भी हम इसको देखेंगे। इवन का मतलब जो हम 11th क्लास में भी पढ़ते थे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। मतलब आप कोई भी ऐसा फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो एफ एक्स के बराबर ही आएगा। जस्ट लाइक कॉस एक्स है ना, सीकेंट एक्स उसी का भाई है। तो ये इवन फंक्शन हुआ हमारा। और इसका भी मैं आपको एक मैथमेटिकल वे में बताऊं, कोई भी फंक्शन जो अगर इवन हुआ ना तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल रहता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। जस्ट लाइक ये वाई एक्सिस है अपनी, मतलब सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर वैसा ही इधर। जस्ट लाइक मॉड एक्स या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। किसके अबाउट है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स ऐसा बनता है। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। तो देख के भी आप इन सब चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कोई भी, अब मैं इसमें बना दूँ, अब तो कोई भी बना दो, यहाँ ऐसे बना, ये भी फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, दैट इज अवर इवन फंक्शन। अभी फोरियर सीरीज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने वाले हैं हम लोग, फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी इसमें आएगा। अब इसी तरह से ऑड फंक्शन है जस्ट इसका अपोजिट, कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स कर दोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जस्ट लाइक साइन एक्स है ना, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो भी आप, ये क्या यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन, राइट। तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, जब वाई कस टू एक्स भी हो गया। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, अगर इसको ग्राफिकली अगर आपको देखना पड़े, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल रहते हैं, ओरिजिन के अबाउट। देखो सबसे आसान एग्जांपल वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ओरिजिन के अबाउट देखो, जैसा इधर की साइड है वैसा इधर की साइड है। देखो क्या ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है? बिल्कुल है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा इधर को जा रहा है ऐसा ही इधर को जा रहा है, जैसे इधर को जा रहा है ऐसे इधर को जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन जो ऑड फंक्शन होंगे दे आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। लिख देते हैं इस बात को, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये सब क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, मतलब इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम देखते सार अगर कैसे प्रिडिक्ट कर लें कि इसमें कॉस आएगा फोरियर सीरीज में या साइन आएगा, वो देखते सार कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये तो गेट में भी आया है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई भी अब हमारा पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेकर 2c या -c से c कर रहा है, ये इसका इंटरवल है, यहाँ पर लाई कर रहा है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, a0/2, ये तो ऐसा ही रहेगा, समेशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी, और क्या आएगा, an cos पाई nx/c, या n πx/c, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी bn साइन पाई nx/c। यही पढ़ाया मैंने पिछले लेक्चर में, और स्टार्ट में भी आज यही बताया कि ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या खास बात है इसके अंदर, और जिसमें a0 की वैल्यू मैं आपको बताऊं क्या होती है, 1/c -c से c
ये जीरो से ले, और बात वही है वो, अगर इसका इंटरवल माइनस सी से सी मानना है हमने, तो ये वही बात है। हमने इंटरवल क्या मान लिया इसका, इसको भी छोड़ो, हमने इसका इंटरवल माइनस सी से सी माना, तो इंटीग्रेशन भी वहीं से वहीं होगा, है ना। अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2c था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अल्फ़ा की जगह माइनस सी रखो, तो यहाँ पर माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ए नॉट की वैल्यू 1/c माइनस सी से सी आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्स आता है, एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा इसके अंदर, आप अगर ये फंक्शन ऑड है या इवन है, यहाँ से अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ध्यान से देखना, अगर ये फंक्शन इवन है, तो ये हमने 12th क्लास के इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था कि इसकी वैल्यू को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके c हो जाएगा। इसी तरह से वो ए एन में भी हो जाएगा, इसी तरीके से बी एन में भी हो जाएगा। बट एफ एक्स का तो चलो ठीक है, ये तो हम चेक कर लेंगे कि इवन है या ऑड है। बट अगर कॉस, ये मतलब हमने पढ़ा पहले एफ एक्स इवन फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो ये इवन फंक्शन हो गया हमारा सिर्फ एफ एक्स के लिए, लेकिन कॉस के लिए मुझे करना, पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब मान निकालता हूँ, मान लेते हैं कि हमें ए एन निकालना है। अब अगर एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन हुआ, मैंने माना है, और कॉस एन पाई एक्स बाय सी कैसा फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने अभी बताया कॉस का फंक्शन इवन फंक्शन होता है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है ए एन में, क्या वो भी क्या होगा, वो भी इवन फंक्शन होने वाला है। तो जो ए एन की वैल्यू मैं अब सीधा लिख देता हूं यहाँ पर, 2/c 0 से लेके c एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स। और क्योंकि जो अगला फंक्शन है एफ एक्स को आपने क्या माना है, इवन फंक्शन है, बी एन में क्या आता है, 2/c 0 से लेके c, देखो वहां पर एफ एक्स इंटू साइन पाई एन एक्स बाय सी आता है ना। तो ये इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन वाला फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, सही बात है, क्योंकि साइन वाला फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो ये वाली वैल्यू पूरी, ये यानी कि ऑड फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इंटू दिस, और इसको ऐसे 2 भी नहीं लिखते, इसको माइनस सी से सी लिखते हैं। और हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, अगर ये फंक्शन ऑड हुआ अंदर वाला आपका, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या, मैं दोबारा बताता हूँ, माइनस सी से सी या माइनस पाई से पाई, कोई भी वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में, और यहाँ पर ये एफ एक्स हुआ और ये डी एक्स हुआ, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यानी कि हमें पता लग गया, अगर पीरियोडिक फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है इवन है, क्या है, इवन है, हमारा जो एफ एक्स वाला फंक्शन है क्या है, इवन है, तब इसमें कौन सी टर्म आएगी, सिर्फ कोसाइन टर्म्स आएंगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी आया है, तो ऐसे फिर से आ सकता है इसी का कुछ ना कुछ यूज़ करके, और ए नॉट ए एन मैंने निकाल दिया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। इसी तरीके से अगर हमारा जो फंक्शन है ऑड है, एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए नॉट वाला वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/c माइनस सी से सी एफ एक्स डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर फंक्शन ऑड होता है तो 0 होता है, ए नॉट भी 0 हो जाएगा, और हमारा ए एन भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ए एन 0, क्योंकि एफ एक्स ऑड बन गया है। चलो कॉस वाला चलो ठीक था, इवन था,
लेकिन उसकी मल्टीप्लाई करके वो ओवरऑल फंक्शन ऑड बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट साइन वाला हमारा ऑड है, एफ एक्स वाला भी ऑड है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो इवन बन जाएगी। ये तो आपको पता है, वो माइनस माइनस प्लस होता है, उसी तरीके से समझ सकते हो इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी एन की वैल्यू, यानी कि फंक्शन अगर एफ एक्स ऑड हुआ तो कोसाइन वाली टर्म तो गायब ही होगी है, तो मैं पहले ही लिख दूँ इस बात को, ओनली साइन टर्म्स रहेंगी इसमें, साइन की टर्म्स रहेंगी इसके अंदर। तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी, 1/c माइनस सी से सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स, है ना। तो यहाँ से इसको और अच्छे से लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ लिमिट कहाँ से कर दूँ, 0 से कर दूँ, तो ये वाली हमारी बी एन की वैल्यू आई। अगर फंक्शन ऑड हुआ तो आप खुद ही देख लो, बिना रटे हुए चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो चलिए अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ग्राफिकली भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं क्वेश्चन, जो एफ एक्स की वैल्यू आपको दी है, टूटे हुए इंटरवल वाला कराऊंगा मैं, 2x बाय पाई दी है और 1 माइनस 2x बाय पाई दी है। ठीक है, ये जब x की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में रहेगी और ये वाली वैल्यू 0 से, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, गेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, बस यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होंगी, वैल्यूज़ मैंने बदल दी हैं। ठीक है, तो इसने हमसे लास्ट में कहा कि ये बताओ 1/1 इसका, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कहीं ना कहीं होगा आप। ठीक है, प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू को प्रूव करके लिखो π²/8। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, चेक करते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है इस माइनस पाई से पाई, क्योंकि कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई से पाई तक चल रहा है, तो सी की वैल्यू तो पाई होगी, यहाँ से सीधा सीधा पता लगे, क्योंकि 2c की वैल्यू 2 पाई हुई और c की वैल्यू पाई होगी। ये तो वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। बट पहले चेक कर लेते हैं ना कि इवन है या ऑड है, और ग्राफिकली भी बना के देखते हैं। तो उसके लिए मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ पहले। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, अगर मैं, क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब इस वाले में, इस जगह पे अगर आप निकालोगे, एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स रखोगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x बाय पाई आ जाएगा, है ना। कहाँ से, कौन से इंटरवल में आपने लिया, माइनस पाई से 0, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स आया, और ये किसके बराबर आ गया, ये एफ एक्स के ही बराबर आ गया, जब इंटरवल कहाँ है तो इसी का ही ये भाई ना, ये जो रेंज है 0 से लेके पाई भी, है नहीं, सही बात। इसी तरीके से एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकालो, देखो जब इस वाले में, अब इस वाले में अगर मैं माइनस एक्स रखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x बाई पाई होगा, और किस रेंज में आप निकाले, 0 से लेके पाई में निकाल रहे हो, ये किसके बराबर हुआ, ये एफ एक्स के ही बराबर है, जब x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से। ये तो वही वाली बात होगी, a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, तो c इक्वल्स टू a, उसी टाइप में आ रहा है। तो हम इस पूरे पूरे रेंज में, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं आधे रेंज में 0 से ले पाई करता या माइनस पाई से 0 करता तब ये नहीं कहते, लेकिन अगर माइनस पाई से पाई के बीच में कहूँ तो ये फंक्शन क्या है, इवन है। क्यों, है ना, देखो ये एफ एक्स के बराबर ही आ रहा ना। तो क्या कह सकते हैं, ये आपने नोट कर लेना क्वेश्चन को, ये मैं भी याद रखता हूँ, 1 प्लस है पहले में, फिर माइनस है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है ये, कहाँ से, माइनस पाई से पाई के बीच में, ओपन इंटरवल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, क्या है, 1 प्लस 2x बाय पाई है, 1 माइनस 2x बाय पाई है ना,
माइनस पाई से ज़ीरो और ज़ीरो से लेके पाई, यही था ना क्वेश्चन। देखो जल्दी से बनाता हूँ मैं अब इसको। एक्स को, ये वाले फंक्शन को माइनस, ये ज़ीरो है, ये माइनस पाई है, ये प्लस पाई है, ऐसा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर ये एक्स को ज़ीरो रखूँ तो पाई की वैल्यू वन आएगी, ठीक है। और वो इसको ज़ीरो रखो तो माइनस पाई बाय टू आएगा यहाँ पर, माइनस पाई बाय टू। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या आ गई मेरी, इस टाइप से आ गई, ठीक है। ये वाली लाइन बना दी मैंने। अब इसको ज़ीरो से लेके पाई वाले को बनाओ, माइनस ज़ीरो रखो, ये वन ही आया यहाँ पर, और इसको ज़ीरो रखो तो प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू, ऐसा ही है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है? बिल्कुल है, वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ये ग्राफ। इवन फंक्शन हो गया, देखो मैंने ग्राफिकली भी बता दिया आपको। और जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है तो इसमें कौन सी टर्म्स आती हैं, कोसाइन वाली टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इसमें ए नॉट और ए एन निकालते हैं हम लोग। तो ए नॉट जल्दी से निकालते हैं। ए नॉट क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर मैं डायरेक्ट करूँ इसको, ज़ीरो से लेके पाई, मैंने डायरेक्ट कर दिया अब इसको, है ना। एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू, और ज़ीरो से लेके पाई वाला लेना है सिर्फ हमने। क्यों माइन, यार समझो बात को, माइनस पाई से पाई दिया था तो मैं इसको चेंज कर दिया ना, है ना। तो एफ एक्स क्या है, जब जीरो से लेके पाई तक रखा है तो वन माइनस वाला है, वन माइनस टू एक्स बाय पाई है, डी एक्स है तो टू बाय पाई, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई, ज़ीरो आ गया। ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर ए एन निकालूँ, ए एन, थोड़े से लंबे क्वेश्चन तो बनते हैं, खुद भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही टू से लेके पाई, जो कि मैं ज़ीरो से लेके आधे वाला फंक्शन कर रहा हूँ, यही तो फ़ायदा हुआ इसका। एफ एक्स डी एक्स, वन माइनस टू एक्स बाय पाई, ये तो एफ एक्स आ गया। और आगे क्या आएगा, कॉस एन पाई एक्स बाय सी, सी की वैल्यू क्या है, पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, तो कॉस क्या आएगा, सिर्फ कॉस एन एक्स आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। इंटरवल चेंज करने के बाद तब भी, ये तो वैसे भी पहले इंटरवल चेंज करने की चाहे ज़रूरत भी नहीं थी, ये तो सीधा एक तरह से जो इंटरवल है टू पाई का है, माइनस पाई से पाई वाला, तो इसीलिए वही वाली टर्म आई है इसमें जो पहले करते थे, ठीक है जी। करा जाए, ध्यान से करते हैं हम इसको। टू बाई पाई को तो कुछ करेंगे नहीं, इसको अलग से रखते हैं। कॉस एन पाई है, किसका क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इंटीग्रेशन कर दो, माइनस टू बाई पाई बाहर रखा, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स का करते हैं, और ये जीरो से लेके पाई, ये एन पाई ज़ीरो, ये तो ज़ीरो ही बन गया एक तरह से, टू बाई पाई, ये माइनस टू बाई पाई, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, माइनस टू बाई पाई। अब इसको बाय पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा वो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस फोर बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट जीरो से लेके पाई। पहले पाई भरोगे, यहाँ पर साइन वाले में तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो एन पाई अपॉन माइनस फोर बाई पाई स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, जीरो भरोगे यहाँ ज़ीरो आएगा, कॉस जीरो वन आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर बाय
पाई स्क्वायर एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई को क्या लिख दोगे, -1 की पावर एन। ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आई है, खुद करके देखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, वैसे जल्दी जल्दी किया है, ये समझाने की कोशिश, मैंने इंटीग्रेशन नहीं की, मैं बताऊं पहले ही, ये मैं पहले से मान के चलूँ कि आपको इतना आता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसमें आप अलग अलग वैल्यू निकाल लो, ए नॉट तो हमारा पहले ही 0 था, तो A1 निकालते हैं, देखते हैं, है ना। इसको रब करते हैं, इधर निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 भरो यहाँ पर, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 भरोगे 1 भरोगे 1 भरोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/पाई² आ जाएगा। इसी तरह से A3 निकालोगे, n की जगह 3 रखोगे तब यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, 4 अब, है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऊपर 4 है तो ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यानी कि 8/9, या 8/A3 की वैल्यू 8/3² पाई² आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे को एक सीरीज सी बनते हुए दिख रही है, तो वो अगला क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि A4 और A2 0 होगा, वो करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पर 5 भी है तो 5 का स्क्वायर पाई² आ जाएगा, ऐसा ही आ रहा है। बाकी ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। तब अगर मैं इसमें वैल्यू सब रख दूँ, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/पाई² कॉमन ले लूँगा, 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस ऑन अप टू, ऐसा ही आएगा fx की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, अगर आप x = 0 पे अगर आप देखोगे, x = 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है। क्वेश्चन में देखो, fx की वैल्यू जो है 1 + 2x/पाई है, 1 - 2x/पाई है, लेकिन x = 0 पे जो अगर आप वैल्यू देखोगे, x = 0 पे, तो मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो यानी कि fx की वैल्यू क्या है, जो हमने निकाली, fx की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस पाई को इधर, पाई² को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सीरीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई² 8 आ जाएगी। बात समझे, fx की वैल्यू 1 क्यों है। आप सॉल्व करके देखो ना, कंटिन्यूटी से जैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1 आ रही है, और 0 पे वैल्यू दिख ही रही है, वो वैल्यू डाल के देख लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जी इसमें, और इवन और ऑड का इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है। सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं आपको। एक क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना, आपको मैं देता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के देता हूँ इसी तरीके का। अगर -x से +1 और x +1 f(x) की वैल्यू दी है, ट्राई करके देखना, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। x की वैल्यू -पाई से 0 दे रखी है, और ये 0 से लेके x पाई तक दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है, ठीक है। पहले तो उसने पूछा है, बताओ इवन है या ऑड है, ये क्वेश्चन बोला है इसने। और फिर इसने फोरियर सीरीज़ की वैल्यू को बोला है कि फोरियर सीरीज़ निकालो, इस फंक्शन की वैल्यू सीरीज़ क्या आएगी। सेम तरीके से करना है, इवन और ऑड को चेक करो, फिर देखो इवन है ऑड है, कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दी एंड हो गया इस लेक्चर का अभी तो, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, या उसके बाद भी एक और बन जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं। जितना बड़ा है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट में मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि सारी थ्योरी में कवर नहीं होगा, ओके।